Good morning students. We had already discussed chapter 4 हिस्ट्री मुगल एम्पायर और इन मुगल एम्पायर हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जैसे हु वर द मुगल्स मिलिट्री कैंपेन्स, मुगल ट्रेडिशनल ऑफ सक्सेशन, मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, मनसबदार्स और जागीरदार्स के बारे में भी हमने रीड किया था, जब्त और जमींदार्स के बारे में हमने पढ़ा था, अकबरनामा और दीन अकबरी के बारे में भी पढ़ा था। अकबर की जो पॉलिसीज़ थी जैसे सुलह-ए-कुल, उनको भी हमने डिस्कस किया था। नूरजहान एंड द जहांगीर्स कोर्ट द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, ये भी हमने रीड कर लिया था, डिस्कस कर लिया था इन सब के बारे में। बाबर, सबसे पहला जो मुगल एम्पायर था वो था बाबर। इन इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। बाबर के बाद हुमायूं आए थे। जो बाबर का जो टाइम पीरियड था वो था 1526 से 1530। हुमायूं के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, उनके बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद लास्ट जो रूलर था वो था बहादुर शाह जफ़र। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो बहादुर शाह जफ़र हैं वो उनकी डायनेस्टी के नहीं थे। उनकी डायनेस्टी के न होने की वजह से लास्ट मुगल रूलर जो हैं वो औरंगजेब को कहा गया था कि लास्ट मुगल रूलर जो थे वो औरंगजेब थे, जिन्होंने 1658 से 1707 तक रूल किया था। मुगल एम्पायर में ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे और इनके डिस्कस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ और असाइनमेंट आप फेयर नोटबुक में करेंगे विद आंसर्स। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द मेन सोर्स ऑफ द इनकम अवेलेबल टू द मुगल रूलर वोज टैक्स ऑन। जो मेन सोर्स था मुगल एम्पायर का, मुगल रूलर्स का, वो क्या था, किस चीज़ से उनकी इनकम होती थी। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो मैंने दिया है द क्राफ्ट्स आइटम्स, सेकंड द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री, सी पार्ट है हिंदूज जजिया एक कर था जो सिर्फ हिंदू लोगों से ही लिया जाता था, और फोर्थ पार्ट मैंने दिया है नन ऑफ दीज की इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर मैंने आपको चैप्टर में बताया है, इसका आंसर आप फेयर नोटबुक में टिक कर लेंगे। द मनसब वॉज ए ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स। मनसब एक ग्रेडिंग सिस्टम का यूज करते थे जो फिक्स थे। रैंक, सेकंड है सैलरी, थर्ड है मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मनसब जो थे वो ग्रेडिंग सिस्टम पे डिपेंड करते थे और वो इन सभी चीज़ों को यूज करते थे, रैंक को, सैलरी को, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी को और ऑल ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। Who among the restored the Grand Trunk Road GT Road, first built by the Mauryan rulers? जो GT रोड था, GT मतलब ग्रांड ट्रंक रोड जो था, जिसको GT रोड कहा जाता है, वो किसने बिल्ड करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, शेरशाह सूरी ने और शिवाजी ने। इसका आंसर आएगा शेरशाह सूरी। तो इसको आप फेयर नोटबुक में टिक करेंगे, क्योंकि शेरशाह सूरी जो थे उन्होंने ही GT रोड को बिल्ड करवाया था। फोर्थ है व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ शाहजहां। शाहजहां का चाइल्डहुड नेम, उनके बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद सलीम, मोहम्मद खुर्रम, मिर्ज़ा हकीम और मोहम्मद दारा। तो शाहजहां जो थे उनका बचपन का नाम था मोहम्मद खुर्रम, ये इसका आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द सक्सेसर ऑफ अकबर? फर्स्ट है बाबर, फिर हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। अकबर के बाद कौन आए थे? जहांगीर, क्योंकि जहांगीर जो थे वो अकबर के बेटे थे, तो अकबर के बाद इन्होंने ही थ्रोन को संभाला था, जहांगीर। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेब्लिश्ड ए मुगल एम्पायर इन इंडिया? मुगल एम्पायर किसने स्टेब्लिश किया था इंडिया में? अकबर, बाबर, जहांगीर और शाहजहां। तो बाबर से पहले तो हुमायूं भी थे, लेकिन इंडिया की बात है
नहीं, सबसे पहले तो बाबर थे, उसके बाद हुमायूं थे। तो अकबर, बाबर, जहांगीर और शाहजहाँ, इन सब में सबसे पहले जो मुग़ल एम्पायर था उसको इंडिया में इस्टेब्लिश करने वाले जो थे वो बाबर थे। अबुल फजल, अकबर्स फ्रेंड एंड काउंसलर, हेल्प्ड हिम द फ्रेम idea of govern a society composed of many religion, culture and castes. That was the idea of, ये सारी चीज़ें किस आइडिया में थी? अबुल फजल जो थे वो अकबर के फ्रेंड भी थे और उनके कोर्टियर भी थे, उनके दरबारी भी थे, जिनको एक अच्छा आइडिया था और उस अच्छे आइडिया के लिए अबुल फजल ने अकबर की हेल्प की थी। और उसमें बहुत सारे रिलीजन थे, कल्चर भी थे, कास्ट भी थी। वो आइडिया क्या था? फर्स्ट है ए पार्ट सुलह ए कूल, सेकंड है इबादत खाना, थर्ड है बाइगोड्स और फोर्थ है दीन आईन अकबरी। तो इसका आंसर होगा सुलह ए कूल। इफ़ जट डिटरमाइंड ए मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी, सवार इंडिकेटेड हिज। जो जट जो थे वो मनसबदार रैंक और सैलरी और सवार इंडिकेट करते थे किसको? कवलरी मैन को, क्योंकि जो जट जो थी वो जो मनसबदार होते थे उनके कवलरी मैन पे ही डिपेंड करती थी। औरंगजेब इंसल्टेड, औरंगजेब ने किसकी इंसल्ट की थी? महाराणा प्रताप, शेरशाह, शिवाजी और रंजीत सिंह। तो चैप्टर में आया था औरंगजेब ने किसकी इंसल्ट की थी? शिवाजी की। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर वोज, अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था वो कौन था? टोडरमल, अबुल फजल, तानसेन और बीरबल। ये भी आपको मैंने चैप्टर में बताया है, आंसर आ जाएगा टोडरमल। सुलह कूल मीन, सुलह कूल का मतलब क्या था? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यूनिवर्सल पीस, मॉस्क्यू और जॉइंट फैमिली। तो सुलह कूल का मतलब था यूनिवर्सल पीस, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं था, मॉस्क्यू मतलब मस्जिद और जॉइंट फैमिली भी नहीं था। तो इसका आंसर होगा यूनिवर्सल पीस। हाँ स्टूडेंट्स, एक असाइनमेंट था चैप्टर नंबर 4 का, मुग़ल एम्पायर का, जो आपको फेयर नोटबुक में करना है। और इसके बाद चैप्टर हमारा 4 जो चैप्टर है मुग़ल एम्पायर, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम चैप्टर नंबर 2 जो है, जो हमारा यूटी में आने वाला है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और इसके जो कुछ क्वेश्चंस जो होंगे उसको मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, इसकी मैं आपको वीडियो दे चुकी हूँ, वीडियो को एक बार आप देख लेना। और इसके जो क्वेश्चंस होंगे चैप्टर को भी रीड करना। अगर चैप्टर को रीड करोगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से और छोटे छोटे 1 मार्क वाले, एक नंबर वाले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैनी न्यू डायनेस्टीज अमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी, बहुत सारी जो नई डायनेस्टीज़ थी वो 7th सेंचुरी में अमर्ज हुई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो न्यू डायनेस्टीज़ थी वो कौन सी सेंचुरी में अमर्ज हुई थी? तो आंसर इसमें 7th, 8th, 9th, 10th कोई भी 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 7th सेंचुरी। आप 7th सेंचुरी लिखोगे क्योंकि इसमें लिखा है कि मैनी न्यू डायनेस्टीज अमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी के बाद बहुत सारी न्यू डायनेस्टीज अमर्ज हुई थी। ये जो मैप है इसमें दिखा रखा है गुर्जर प्रतिहाराज, पालाज, राष्ट्रकूटाज, चोल्स, सीरियल्स और पांड्याज, और कुछ इसमें और दूसरे नाम भी दिखा रखे हैं, लेकिन मेनली सिर्फ इसमें ये तीनों को ही मेनली दिखाया गया है। फर्स्ट है गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटाज और पाल्स। द अमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी जो है इसमें भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा। इसमें मेन जो चीज़ें हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर लिया है कि समानताज जो थे उन्होंने पावर और वेल्थ को गेन कर लिया था। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासमानताज और महामंडलेश्वर। जो समानताज जो थे उन्होंने अपने आप को
महासमानताज और महामंडलेश्वर डिक्लेयर कर दिया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो समानताज जो थे उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर लिया था। तो आप ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, दोनों भी मिल सकते हैं, ऑल ऑफ दीज भी मिल सकते हैं, या बोथ ए और बी भी मिल सकते हैं। तो आपको इसका पता होना चाहिए कि जो समानताज जो थे उन्होंने वेल्थ और पावर गेन करने के बाद अपने आप को महासमानताज और महामंडलेश्वर डिक्लेयर कर लिया था। अपने आप को उन्होंने इंडिपेंडेंस कर लिया था, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था अपने ओवरलॉर्ड्स से। उसके बाद राष्ट्रकूटाज जो थे, जो डेक्कन के थे, दे वर द सबॉर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ द कर्नाटका। पहले वो कर्नाटक के जो चालुक्याज थे उनके सबॉर्डिनेट थे। कौन? राष्ट्रकूटाज। जो डेक्कन के थे राष्ट्रकूटाज, वो पहले कर्नाटक के चालुक्य जो लोग थे उनके सबॉर्डिनेट थे। सबॉर्डिनेट मतलब उनके अंडर में काम करते थे। ये जो चालुक्याज थे इनके अंडर में काम करते थे। दंती दुर्गा ए राष्ट्रकूटा चीफ। जो दंती दुर्गा था वो एक राष्ट्रकूटा चीफ था। परफॉर्म ए रिचुअल कोल्ड हिणगर्भा। उन्होंने एक, हालांकि वो एक क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन क्षत्रिय होने के लिए उन्होंने एक रिचुअल करवाई थी और उस रिचुअल का नाम था हिणगर्भा, जिसका मतलब था गोल्डन बॉम्ब। और ये रिचुअल करने के बाद जो आदमी क्षत्रिय नहीं होते थे वो भी इस रिचुअल को करने के बाद क्षत्रिय बन जाते थे, ऐसा उनका विश्वास था। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता है। पहले इसमें बन सकता है कि एज द समानताज गेन पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व टू। फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें आ सकता है हिरणगर्भा, महाराजा अधिराज, महासमानताज और नन ऑफ दीज। तो इसमें हमने पढ़ा था महासमानताज, तो इसका आंसर आएगा महासमानताज। उसके बाद ये भी आ सकता है कि राष्ट्रकूटाज जो थे किसके सबॉर्डिनेट थे? चालुक्याज के सबॉर्डिनेट थे, और चालुक्याज जो थे वो कर्नाटक के थे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, उसमें है न्यू किंग्स अडोप्टेड हाई साउंडेड टाइटल्स। कुछ नए जो किंग थे उन्होंने हाई साउंडिंग टाइटल्स को ले लिया था। जैसे टाइटल्स का नाम इसमें दिया है महाराजा अधिराज, चक्रवर्ती, त्रिभुवन चक्रवर्ती। ये कुछ हाई टाइटल्स के नाम इसमें लिखे हैं जो उस टाइम के किंग थे, जो बड़े बड़े जो राजा थे, जो नए किंग्स थे, उन्होंने टाइटल्स दे लिए थे अपने आप को, जैसे महाराजा अधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती। रिसोर्सेज जो थे उस टाइम पे वो पीजेंट्स, कैटल कीपर्स और आर्टिसियन, इन्हीं के द्वारा, क्योंकि मेनली जो चीज़ें थी वो पीजेंट्स के थ्रू, कैटल कीपर्स के थ्रू और आर्टिसियंस के थ्रू ही प्रोड्यूस की जाती थी। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्ट द फ्रॉम ट्रेडर्स, इनसे भी रेवेन्यू लिया जाता था। और इनके साथ साथ जो ट्रेडर्स जो होते थे, ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी, उनसे भी रेवेन्यू लिया जाता था। रेवेन्यू एक टैक्स का नाम था, और जो टैक्स लेते थे उसी को ही रेवेन्यू कहा जाता था। एक वीटी आपने इसमें पढ़ा था कि फॉर्म ऑफ द फोर्स लेबर, जो लेबर से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था उसको वीटी कहा गया था। और थैच द हाउस, और जो अपने घर बनाते थे, घर के ऊपर छत डालते थे, उसका भी टैक्स लोगों को देना पड़ता था। जो पाल्म ट्रीज होते थे, जो बड़े बड़े पेड़ होते थे, ये पाल्म ट्री का नाम है, उस पर चढ़ने के लिए जिस सीढ़ी का यूज किया जाता था उस सीढ़ी पर भी लोगों को टैक्स देना पड़ता था। परसस्तीज एंड जो लैंड ग्रांट्स जो हैं उसमें क्वेश्चन बन सकता है कि किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय द ग्रांट्स ऑफ लैंड। जो किंग्स जो थे वो ब्राह्मण्स को रिवार्ड के रूप में लैंड देते थे।
ज़मीन देते थे उनको रिवार्ड के रूप में। और दीज वर रिकॉर्डेड ऑन द कॉपर प्लेट्स, और उनको कॉपर प्लेट्स पे रिकॉर्ड किया जाता था, विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड। और किसका नाम उस पर लिखा जाता था? जो रिसीव लैंड, जो उस लैंड को रिसीव करने वाले होते थे उस पर लिखा जाता था, उसका नाम उस कॉपर प्लेट के ऊपर लिखा जाता था। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें 1 नंबर का, कि किंग्स ऑफन रिवर्टेड ब्राह्मण्स बाय द ग्रांट्स ऑफ लैंड। आगे है 12th सेंचुरी जो है उसमें पोएम कंटेन द हिस्ट्री किंग हु रूल्ड ओवर द कश्मीर। इट वॉज कंपोज बाय द ऑर्थर नेम कल्हन। ये एक ऑर्थर का नाम था कल्हन, जिसने कश्मीर की हिस्ट्री को लिखा था। कश्मीर के जो रूलर थे, जो रूल करने वाले थे कश्मीर पर, उनकी हिस्ट्री को लिखा था। ही यूज ए वेराइटी ऑफ सोर्स, उन्होंने बहुत सारी वैरायटी के सोर्सेज को यूज किया था कश्मीर की हिस्ट्री लिखने में। जैसे इंस्क्रिप्शंस को यूज किया था, डॉक्यूमेंट्स को भी देखा था, आई विटनेसेस जो प्रत्यक्ष जो गवाही होते हैं जिन्होंने उस चीज़ को देखा था, उनसे भी उन्होंने पूछताछ की थी। और जो अर्ली हिस्टोरीज जो थी उनके थ्रू भी उन्होंने बहुत सारे सोर्स लेके और तब कश्मीर की हिस्ट्री को लिखा था। तो इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है, हु इज़ द ऑर्थर ऑफ, हु वॉज कल्हन, कल्हन कौन थे? तो लिख सकते हैं कि कल्हन वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोइट फ्रॉम कश्मीर। कल्हन जो थे एक ग्रेट संस्कृत पोइट थे फ्रॉम कश्मीर। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, इसमें भी हम मेन चीज़ों को देख लेते हैं एक बार। कन्नौज इन द गंगा वैली, क्वेश्चन आ सकता है कि कन्नौज कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये गंगा वैली में पड़ता है कन्नौज। और इसमें गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास एंड पाला डायनेस्टी, ये तीनों के जो तीनों थे, इन्होंने कंट्रोल ओवर द कन्नौज, कन्नौज पर कंट्रोल करने के लिए तीनों ने ही स्ट्रगल किया था। और इन तीनों का जो स्ट्रगल था वो ट्रिपार्टाइल स्ट्रगल के नाम से जाना गया था। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रिपार्टाइल जो स्ट्रगल था उसमें कौन कौन से लोग थे? तो इसमें आप लिख सकते हो गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास और पाला डायनेस्टी। अच्छा, आगे है वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ द सच रूलर्स इन द सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी अफगानिस्तान। इसमें आ सकता है कि सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी कहाँ से आए थे, कहाँ के रूलर थे वो? तो आंसर आ जाएगा अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में भी वो मोरक्को से, गजनी जो थी वो उसकी कैपिटल थी। ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030, उन्होंने 997 से 1030 तक रूल किया था। और कंट्रोल ओवर द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के इन एरियो में उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद उनका जो टारगेट थे वो वेल्दी टेम्पल्स उनके मेनली टारगेट थे। और इंक्लूडिंग जो वेल्दी टेम्पल्स थे उनमें कौन कौन से इंक्लूड थे? जैसे सोमनाथ गुजरात, ये गुजरात में सोमनाथ एक टेम्पल है, वो उसका टारगेट रहा था। और उस धन से, जो सोमनाथ टेम्पल से जो उन्होंने स्प्लेंड किया था, जो लूटा था जिस धन को, उन्होंने क्या किया? उस धन को स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट द गजनी, गजनी जो थी उनकी कैपिटल थी, और उस कैपिटल को, गजनी को, उन्होंने स्प्लेंडेड बना दिया था। एक अच्छा, सुंदर और एक भव्य सिटी उसको बना दिया था गजनी को। सुल्तान मोहम्मद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्क्वर्ड। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी जो थे, जिन लोगों, उनका इंटरेस्ट जो था उन सभी लोगों की तरफ होता था जिनको उन्होंने कॉन्क्वर्ड किया था, जिनको जीता था उन्होंने, उन लोगों के प्रति भी वो इंटरेस्ट रखते थे। अल्बेरूनी अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, दिस अरेबिक नोन एज द किताबुल हिंद। जो अल्बेरूनी थे, अल्बेरूनी जो थे उन्होंने, सुल्तान मोहम्मद जो थे उन्होंने अल्बेरूनी को, जो सब कॉन्टिनेंट था उसकी हिस्ट्री लिखने के लिए, हिस्ट्री लिखने का काम अल्बेरूनी को सौंपा था, जो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी। और उस किताब का नाम था किताबुल
हिंद, संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर हिज अकाउंट, और उसको एक संस्कृत स्कॉलर ने प्रिपेयर किया था। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन द वॉरफेयर इंक्लूडेड द चहमान्स लेटर नोन एज द चौहान्स। जो दूसरे किंग थे ये भी वॉरफेयर में एंगेज्ड रहते थे, और जो चहमान्स थे ये, और चहमान्स जो थे उन्हीं को ही बाद में चौहान्स कहा गया था। ये भी आ सकता है कि चौहान्स जो थे वो उनको बाद में, चहमान्स जो थे उनको बाद में क्या कहा गया था, तो उसका आंसर आप लिखोगे चौहान्स। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, दिल्ली और अजमेर के जो पास का जो एरिया था, जो रीजन था, इस पर उन्होंने रूल किया था। दे एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, उन्होंने वेस्ट और ईस्ट का इलाका जो था उसको कंट्रोल कर लिया था। एंड चालुक्याज ऑफ द गुजरात एंड द गायकवाड्स एंड द गढ़वाल्स ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उन्होंने चालुक्यास गुजरात में और गढ़वाल्स वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उनके ऊपर भी, उनके लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। द बेस्ट नोन चहमान्स रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हु इज़ द बेस्ट नोन ऑफ द चहमान्स रूलर वॉज, चहमान्स का बेस्ट रूलर कौन था, तो आंसर आप लिखोगे पृथ्वीराज थर्ड। इसके ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, पृथ्वीराज थर्ड मिल सकता है, अलबेरुनी भी दे सकते हैं, सुल्तान मोहम्मद भी दे सकते हैं, तो उनमें से आपको जो सही आंसर है उसी को ही टिक करना है, पृथ्वीराज थर्ड। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1191, उन्होंने जो चहमान रूलर था पृथ्वीराज थर्ड, उन्होंने मोहम्मद गोरी को 1191 में हरा दिया था, लेकिन अगले ही साल 1192 में वो खुद ही मोहम्मद गोरी से हार गए थे। इसमें गजनी का भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, ये गजनी का जो है ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें आप लिख सकते हैं कि सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी कम फ्रॉम, कहाँ से आए थे, तो आंसर आप लिखोगे उसमें अफ़गानिस्तान। इसमें ये बन सकता है कि पृथ्वीराज थर्ड वॉज द चहमान रूलर हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड, उसका नाम आपको लिखना है, उस रूलर का नाम क्या था, उस रूलर का नाम क्या था, आंसर क्या लिखोगे, आंसर आप लिखोगे सुल्तान मोहम्मद गोरी, क्योंकि इन्हीं से ही पहले मोहम्मद गोरी जो थे वो हार गए थे इनसे 1191 में, लेकिन अगले साल जो थे वो इनसे मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज थर्ड हार गए थे, इसलिए आंसर आएगा सुल्तान मोहम्मद गोरी। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे परसस्तीज का आया था, इसमें एक आप आ सकता है कि परसस्तीज वर कंपोज्ड बाय, परसस्तीज को किसने कंपोज किया था, तो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं जैसे किंग्स, समानताज, लर्न ब्राह्मण्स और आर्यमांस। तो उसमें लर्न ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने परसस्तीज को कंपोज किया था। इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रिपार्टाइल स्ट्रगल, जो ट्रिपार्टाइल स्ट्रगल था उसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, तो उसमें आप लिख सकते हो गुर्जरा प्रतिहारा, पाल्स और राष्ट्रकूटास। जैसे और भी आ सकते हैं, जैसे हु इज़ द ऑथर ऑफ किताबुल हिंद, किताबुल हिंद जो थी उसका ऑथर कौन था, तो आंसर तो उसका होगा अलबेरुनी, लेकिन अलबेरुनी के साथ साथ उसमें आपको और भी ऑप्शन मिल सकते हैं, जैसे मिल सकता है आपको अबुल फजल, फिरदौसी मिल सकता है, अलबेरुनी, इब्न बतूता, ये सब ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, लेकिन किताब उल हिंद जो थी उसका ऑथर अलबेरुनी था, इसलिए आपको सिर्फ अलबेरुनी को ही टिक करना है। ये भी आ सकता है उसमें
जो पृथ्वीराज जो थर्ड थे उन्होंने मोहम्मद गोरी को कब डिफीट किया था? पृथ्वीराज थर्ड जो थे उन्होंने मोहम्मद गोरी को कब डिफीट किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा 1191 में। और अगर आ जाए कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को कब डिफीट किया था, तो आप लिखोगे 1192, क्योंकि ये सेम सेम से लगते हैं दोनों। जो राष्ट्रकूटास जो थे उनको स्टेब्लिश करने वाले जो थे वो कौन थे? तो उसका आंसर आ जाएगा दंती दुर्गा। दंती दुर्गा जो थे उन्होंने ही जो राष्ट्रकूटास जो थे उस डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया था, इसलिए आंसर आ जाएगा दंती दुर्गा। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये पूरी बेटा रिवीजन के लिए है, क्योंकि इसकी वीडियो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। और आपकी सेकंड चैप्टर जो है इसकी वीडियो को देखोगे दोबारा से, और इसके एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं, 1 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन हैं, वो अपनी रफ नोटबुक में लिख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो स्टूडेंट, दिस इज एनफ फॉर द टुडेज लेक्चर। यू मस्ट गो थ्रू आउट द चैप्टर once again yourself for better understanding. Thank you.